जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनआई टुडे। खबर भदोही से। सेहत समृद्धि का अमृत है मोटे अनाज, जीवन बनेगा वरदान। डीएम। 2 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आगाज मुख्य अतिथि डीएम गौरांग राठी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। महोत्सव स्थल वीएनजीआईसी परिसर में पहुंचे सांसद रमेश चंद बिंद, उप कृषि निदेशक डॉक्टर अश्विनी सिंह, सीडीओ यशवंत सिंह ने संयुक्त रूप से महोत्सव का शुभारंभ कर स्टॉलों का निरीक्षण किया। सहायक आयुक्त खाद्य चंदन पांडे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स मोटे अनाज वर्ष 2023 में जनपद स्तरीय महोत्सव का उद्देश्य है कि मिलेट्स को जन जन पहुंचाकर भोजन में शामिल कराना है। मोटे अनाज जैसे सावा, कोदो, मंडुआ, ज्वार, बाजरा पोषक युक्त आहार माने जाते हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिंक, आयरन, विटामिन बी आदि पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। जीवन में इसका उपयोग उत्पादन, बाजारीकरण, आर्थिक गतिविधियों को बल देंगे, बूस्टर डोज के तौर पर कार्य करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। सांसद रमेश चंद बिंद, सीडीओ यशवंत सिंह ने 40 स्टॉलों का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त की। स्टॉलों पर मिलेट्स आधारित खाद्य पदार्थ व उनको बढ़ावा देने संबंधित खाद्य वस्तुएं लगाई गई थी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 10 स्टॉलें लगाते हुए उनके द्वारा निर्मित मोटे अनाज से बिस्किट, मिठाई, पौष्टिक आहार, खीर, बर्फी आदि वस्तुएं बनाई गई थी। महिला एवं बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा निर्मित विभिन्न पोषण पोटली, पोषक तत्वों से भरपूर विविध प्रकार की मिठाइयाँ, बिस्कुट व देशज खाद्य सामग्री को निर्मित किया गया था, जिसको सांसद व सीडीओ ने टेस्ट करते हुए उनके पोषक आहार खाद्य पदार्थों की सराहना की। 10 होटल उद्यमियों द्वारा अपने होटल में निर्मित मिलेट्स से निर्मित होने वाले खाद्य सामग्रियों जैसे सोन पापड़ी, खीर का भी स्टॉल लगाया गया था। स्टॉल में रागी से निर्मित नमकीन, सांवा से निर्मित खीर, पुलाव को लोगों ने सराहा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फूड साइंस एवं डेयरी टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राओं द्वारा भी स्टॉल लगाते हुए मिलेट्स पर आधारित विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों को दर्शाया गया। बीएचयू से आए शोधार्थी दृष्टिबाधित सत्यप्रकाश मालवीय ने अपने समूह द्वारा निर्मित पोषक आहारों पर जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा लगभग 50 से अधिक दृष्टिबाधित महिलाओं को रोजगार दिया है, जो मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थों को बनाती हैं, जिनका स्थानीय स्तर पर विक्रय किया जाता है। सांसद ने उनके समूह द्वारा निर्मित मिलेट्स से खाद्य पदार्थों को खरीद कर उनको संबल बनाते हुए उनके कार्यों की सराहना की। सांसद रमेश चंद बिंद ने बताया कि 72 देशों की सहमति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स मोटे अनाज वर्ष से घोषित किया है, जो भारत के लिए गौरव की बात है। भारत की प्राचीनतम सिंधु सभ्यता में हमें मोटे अनाज का उल्लेख मिलता है। हमारे वेद पुराणों में भी मिलेट्स को ऋषि अन्न के रूप में उसकी महत्वता को स्थापित किया है। प्राचीन खाद्य श्रृंखला में शामिल बाजरा, ज्वार, सांवा, कोदो, रागी, मंडुआ, कुटकी, छीना, काकुन को उनके पौष्टिक आहार से युक्त होने के कारण श्री अन्न कहकर सभी का ध्यान आकर्षित किया। G20 के देश भर में आयोजित G20 के सभी शिखर सम्मेलन में विदेशियों के लिए मिलेट्स भोज कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विदेशियों ने मिलेट्स आहारों को खाते हुए इसे अपने देश में व अपने दैनिक जीवन में अपनाने हेतु आश्वस्त किया गया था। सांसद ने उपस्थित जन समूह को पोषक अनाज से पोषण की शपथ दिलाई कि मैं अपने दैनिक जीवन में एक पोषक अनाज को शामिल करने का शपथ लेता हूं। मैं भारतीय किसानों और बाजारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पोषक अनाज की खपत बढ़ाने तथा उसकी महत्वता फिर से स्थापित कराने की शपथ लेता हूं। मैं जलवायु अनुकूल और स्मार्ट कृषि के प्रोत्साहन हेतु मोटे अनाज को बढ़ावा देने का वचन देता हूं। मैं जीरो हंगर के लिए विविध न्यायपूर्ण विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम और स्वस्थ आहार उपजाने की शपथ लेता हूं। मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने आयोजित मिलेट्स महोत्सव की महत्वता पर बल देते हुए बताया कि आजीविका के अवसर सृजित करने, किसानों की आय बढ़ाने, विश्व भर में खाद्य व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामलों में मिलेट्स फसलों की अपार संभावनाओं के कारण मिलेट्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मिलेट्स के स्वास्थ्यवर्धक होने व जलवायु परिवर्तन के कारण विपरीत परिस्थितियों में भी मिलेट्स अनाजों की पैदावार के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना है। सतत विकास 2023 के एजेंडे में भी मोटे अनाज को शामिल किया गया है। उपनिदेशक कृषि डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह ने मिलेट्स महोत्सव कार्यक्रम की थीम की उपायदेयता व प्रासंगिकता पर बल देते हुए बताया कि
खाद्य सुरक्षा और पोषण में मोटे अनाज के योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। श्री अन्न के सतत उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी हितधारकों को प्रेरित करना है। अनुसंधान और विकास उत्पादन में निवेश बढ़ाने पर सभी का ध्यान केंद्रित करना है। सहायक खाद्य एवं सुरक्षा आयुक्त चंदन पांडे ने बताया कि सेहत और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दैनिक आहार में मिलेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। मिलेट्स उत्पादन के लिए किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने और मिरेकल मिलेट्स से ग्लूटेन मुक्त को भोजन में फिर से शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माता के बीच मिलेट्स उन्हें और उनके बच्चों को मिलने वाले पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ मिलेट्स गर्मी के दिनों में और कुछ सर्दी के दिनों में फायदेमंद होते हैं। मौसम के हिसाब से मिलेट्स के सेवन करने के बारे में बताया। सर्दियों में रागी, बाजरा, सावा, कंगनी और कोदो, गर्मियों में कुटकी, चीना खाने पर बल दिया। डॉक्टर रेखा सिंह ने मिलेट्स के विभिन्न उत्पादों के बनाने की विधि और उसके पोषक तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र बेजुआ के डॉक्टर आरपी चौधरी द्वारा मिलेट्स की वैज्ञानिक खेती के बारे में किसानों को बताया गया। बीएचयू से आए असिस्टेंट प्रोफेसर सुधीर कुमार राजपूत, फूड साइंस एवं डेयरी टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर तरुण वर्मा, प्रोफेसर मीना सुधारती, सत्य प्रकाश मालवीय, सियाटस प्रयागराज के प्रोफेसर मनीष केसरवानी सहित उपस्थित सभी कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक, कृषि नवाचारकर्ता, विविध कृषक उत्पादक संगठन ने मोटे अनाज को अपने दैनिक आहार में शामिल करने से होने वाले लाभ व स्वस्थ जीवन पर बल देते हुए किसानों व उपभोक्ताओं के लाभार्थी विश्व भर में विपणन के सतत और नवोन्मेषी बाजार तैयार किए जाने के बारे में बल दिया। मिलेट्स भोज नामक कार्यक्रम के अंतर्गत बाजरे की रोटी, सावा से निर्मित खीर, पुलाव, जैविक सब्जी, मिलेट्स आधारित स्वीट डिश, भोज्य पदार्थ बनाया गया था, जिसका सभी ने स्वाद चखा। वुडवर्ड स्कूल सहित अन्य कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मिलेट्स पर्यावरण आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर समा बांधा। साथ ही सभी को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। सूचना विभाग ने एलईडी प्रचार वैन से केंद्र और प्रदेश सरकार के मिलेट्स आधारित संदेशों विचारों का प्रसारण कर श्री अन्न अपनाने हेतु जागरूक किया। कृषि के विविध क्षेत्रों में नवाचार करने वाले 25 से अधिक कृषकों को सांसद व मुख्य विकास अधिकारी ने उत्कृष्ट बीज पोषण पोटली देकर मोटे अनाज को उत्पादन के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया गया। उद्यमियों कृषकों द्वारा उत्पादित मोटे अनाज को पूर्णतः खरीद किए जाने की सहमति देते हुए आश्वस्त किया। इस मौके पर उपायुक्त रोजगार श्याम जी, डॉक्टर पंकज कुमार, ममता यादव, डॉक्टर ऐश्वर्या राजलक्ष्मी, मंजू वर्मा, सहायक आयुक्त खाद्य चंदन पांडे, कमल निवास त्रिपाठी, ओम प्रकाश सहित प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, कृषक उत्पादक समूह सदस्य आदि रहे। भदोही से रिपोर्टर अब्दुल वाहिद के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को विदित है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार पिछले कुछ वर्षों से श्री अन्न, जिसे हम अंग्रेजी में मिलेट्स भी कहते हैं, उसका हमारे प्रतिदिन के जो खाद्य सेवन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग का इस प्रकार का संदेश दिया गया है। और पूरे विश्व ने ये माना है कि श्री अन्न कितना महत्वपूर्ण है हमारे ओवरऑल विकास के लिए और बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए भी, और कृषि को भी बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इससे उत्पादकता जो हमारी ज़मीन की है वो बनी रहती है। तो इसी क्रम में आज जनपद भदोही में 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी रैली का भी शुभारंभ आप लोगों ने देखा। ये कार्यक्रम केंद्रीय कॉलेज में रहेगा और इसमें जनपद के सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और नागरिकगण प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम में विविध प्रकार की कार्यक्रम रखे गए हैं, स्टॉल्स हैं, कंपटीशन है, व्यंजन बनाए गए हैं। उद्देश्य ये है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और हम किस प्रकार से किसान भाइयों को श्री अन्न बोने के लिए और साथ के साथ उनका मार्केटिंग चैनल स्थापित करने के लिए क्या बेहतर प्रयास कर सकते हैं और एक ही पटल पर किस प्रकार से सभी लोग आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सुनिश्चित कराया गया। तो इसी मेला का आयोजन किया गया है, सफलता को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत ही सफल आयोजन रहा है। इसमें सैम हिग्गिनबॉटम के और बीएचयू के विद्यार्थी, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, किसान और पॉलिटिक्स के लोग और इसके अलावा सभी लोग यहाँ पर आए रहे और किसानों का प्रशिक्षण हो रहा है, स्वयं सहायता समूह के महिलाओं का प्रशिक्षण हो रहा है। जो किसान उत्पादित करेंगे, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उनका पैकेजिंग और मार्केटिंग करेंगी और इसके खरीदार भी आए थे।
तो एक तरह से पूरा जो चेन है उसका वैल्यू एकदम तय हो गया है कि कौन सा चीज कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक पहुंचेगा। तो इसमें पूरी सफलता की गारंटी है। और अगर ये सारे लोगों ने इसको ठीक से लिया और हमारे मीडिया के बंधुओं ने इसको प्रचारित किया तो भदोही कारपेट के अलावा मिलेट का भी हब बनने जा रहा है। समापन कब है सर? समापन कल होने वाला है और कल शाम तक होगा। कल पूरे दिन भर प्रशिक्षण चलेगा। कितने स्टॉल लगे? खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के 11 स्टॉल लगे थे और अन्य विभागों के लगभग 20 स्टॉल लगे। स्टॉलों पर जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर लोगों में उत्सुकता क्या नजर आई? उत्सुकता ये है कि अपने जो खाद्य सुरक्षा के जो स्टॉल लगे थे इसमें रेसिपी के संबंध में बताया गया और ऐसे ऐसे आइटम और ऐसे ऐसे व्यंजन बनाए गए जो कि आम जनता ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया है और इसको खा करके स्वाद लिया है। आने वाले दिनों में आप मोटे अनाज को स्वास्थ्य वर्धक मान रहे हैं? हाँ, अच्छी तरीके से स्वास्थ्य वर्धक मान रहे हैं। चला जाएगा अपने दैनिक भोजन में एक पोषक अनाज को शामिल करने की शपथ लेता हूँ। मैं भारतीय किसानों और बाज़ारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पोषक अनाज की खपत बढ़ाने तथा उसकी महत्व फिर से स्थापित करने की शपथ लेता हूँ। मैं जलवायु अनुकूल और स्मार्ट कृषि के प्रोत्साहन हेतु मोटे अनाज को बढ़ावा देने का वचन देता हूँ। मैं जीरो हंगर के लिए विधित, न्यायपूर्ण, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में समक्ष और स्वस्थ उपजाने की शपथ लेता हूँ।